अमेरिका में हुए हमले के बाद, आतंकी घटना के बाद पूरा अमेरिका हिल गया, क्योंकि यह आतंकी हमला व्हाइट हाउस के करीब हुआ था और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सख्ते में आ गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है और एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे अमेरिका में बाहर के देशों से आए प्रवासियों का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में अब 19 देशों के ग्रीन कार्ड धारकों के दस्तावेज की दोबारा जांच की जाएगी। ट्रंप सरकार के इस फैसले से अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों में डर का माहौल पैदा हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने एक मेमो जारी कर दिया है जिसमें आदेश में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी रिफ्यूजी मामलों की जांच होगी, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि बाइडेन कार्यकाल में इमिग्रेशन को प्राथमिकता दी गई थी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जो स्क्रीनिंग मानकों को और कड़ा करती है। हमले के बाद अमेरिका की यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऐलान किया है कि अफगान नागरिकों के सभी इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को अनिश्चित काल के लिए होल्ड कर दिया गया है। अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा USCIS के निदेशक जो एडलो ने कहा है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह जांच पूरी तरह से कठोर और फुल स्केल पर की जाएगी। यह आदेश सीधे तौर पर उन सुरक्षा चिंताओं के बाद आया है जो व्हाइट हाउस के कुछ ही दूरी पर आतंकी हमले के बाद बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पहले की प्रक्रिया में बैकग्राउंड चेक पूरी तरह नहीं की गई थी। अब नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर फिर से इसे चेक किए जाने की जरूरत है। यानी नए नियम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग ग्रीन कार्ड पाने वाले हैं वो सुरक्षा या आपदा के कारण अमेरिका में नहीं आ रहे हैं। यह फैसला तब लिया गया है जब एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला किया था, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और दूसरा अब भी गंभीर हालत में है। नेशनल गार्ड पर हुए हमले ने अमेरिकी राजनीति में इमिग्रेशन और सुरक्षा के मुद्दे को और भड़का दिया है। हमले के संदिग्ध रहमानुल्लाह लखनवाल के अफगान मूल होने के और देश में वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने के मामले ने ग्रीन कार्ड और वेटिंग सिस्टम को लेकर बहस तेज कर दी है। इस मामले में नया आदेश क्या कहता है, इसे जानने की जरूरत है। USCIS ने अपने आदेश में, यानी कि जो ट्रंप के आदेश पर नया मेमो जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो लोग 2021 से 2025 में शरणार्थी बनकर अमेरिका आए, उनके परिवार की दोबारा जांच की जाएगी। लगभग 2,33,000 शरणार्थियों की समीक्षा शुरू होगी। आप इसे मानिए कि अमेरिका शरणार्थियों के लिए SIR की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सबके पुराने दस्तावेज फिर से खंगाले जाएंगे, कई लोगों को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सबके ग्रीन कार्ड के आवेदन अभी तक पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं। कोई नया ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा जब तक नई जांच पूरी ना हो। अगर जांच में कोई भी गड़बड़ी मिली तो एक्शन होगा। अगर किसी मुख्य शरणार्थी का ग्रीन कार्ड आवेदन खारिज होता है तो उसके परिवार के बाकी लोगों के आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे। शरणार्थी का दर्जा और ग्रीन कार्ड दोनों रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा और अमेरिका से बेदखल कर दिया जाएगा, अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। इस जांच में रिवीजन में यह देखा जाएगा कि क्या वो लोग सच में शरणार्थी थे जब वो अमेरिका आए थे। क्या कोई कानून उन्हें स्थायी निवासी बनने से रोकता है। शरणार्थियों को आमतौर पर अमेरिका आने के 1 साल के बाद ग्रीन कार्ड लाभ मिलता है, लेकिन अभी उनके मामलों को रोक दिया गया है। ऐसे लोग जिनका ग्रीन कार्ड अभी प्रोसेसिंग में है और वो लोग जिनका ग्रीन कार्ड दिया जा चुका है लेकिन रिफ्यूजी स्टेटस के आधार पर था, वो भी खतरे में है। अगर ग्रीन कार्ड रद्द होता है तो इसके खिलाफ सीधे अपील का अधिकार भी नहीं है। मतलब एक मात्र रास्ता है वो इमिग्रेशन कोर्ट में रिमूवल प्रोसीडिंग्स करना। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एक्ट इस बारे में कड़े दिशा निर्देश देता है और USCIS के निदेशक जोसेफ B. एल्डो ने एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर मैं सभी संबंधित देशों से आने वाले एलियंस के ग्रीन कार्ड की सघन जांच के निर्देश देता हूं। उन्होंने लिखा कि अमेरिका और अमेरिका के लोगों की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि उनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अमेरिकी लोग पूर्व की सरकार की बेकार पुनर्वास नीति की कीमत नहीं चुकाएंगे। अमेरिकी लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
अमेरिका की सरकार का कहना है कि पहले कुछ लोगों की पूरी तरीके से जांच नहीं हो पाई थी, इसलिए फिर से उनकी जांच जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका में कोई गलत आदमी ना आ जाए। एडलो ने कहा कि यह नई गाइडलाइन सीधे तौर पर हाल ही की भयावह घटनाओं के जवाब में जारी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन ने 4 साल तक बेसिक वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग मानकों को कमजोर किया और हाई रिस्क वाले देशों से तेजी से पुनर्वास को प्राथमिकता दी। कई रिफ्यूजी सपोर्ट ग्रुप कह रहे हैं कि आदेश बहुत कठोर है क्योंकि शरणार्थियों को पहले ही लंबे और कड़े वेरिफिकेशन से गुजरकर अमेरिका आने की अनुमति दी जाती है। उन्हें डर है कि इस समीक्षा से पहले से सुरक्षित महसूस कर रहे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा जिनके ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया रुक गई है, उनके लिए जीवन काफी अस्थिर हो सकता है। अमेरिका का यह नया फरमान, डोनाल्ड ट्रंप का यह नया फरमान उन सभी पर लागू होगा जो 19 देशों के नागरिक हैं। एक 19 देशों की लिस्ट जारी की गई है, भले ही उनका ग्रीन कार्ड कभी भी जारी हुआ हो। जिन 19 देशों को कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया है, उन्हें ट्रंप प्रशासन ने जून में ही चिन्हित कर लिया था। अब यह नीति भी जून 2025 के राष्ट्रपति प्रोजेक्शन के आधार पर आधारित है, जिनमें 12 पर पूर्ण प्रतिबंध है और 7 पर आंशिक प्रतिबंध है। कौन कौन से देश डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट में आ गए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अव्वल तो सबसे पहला नाम आपको पता है, क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ व्हाइट हाउस पर, वहां पर अफगान मूल का नागरिक पाया गया था, तो सबसे पहला नाम अफगानिस्तान का है। इसके बाद म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो लोकतंत्र, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया। ये हो गए आपके 10 नाम। फिर बारी आती है सोमालिया, सूडान, यमन, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। ये परमानेंट बैन वाले देश हैं, यानी कि इनके ऊपर कंप्लीट बैन है। यह 19 देश की सूची में, ये जो आप 19 देश देख रहे हैं, ये परमानेंट बैन की सूची में है। 2025 की प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन और नवंबर 2025 की नई यूएससीआईएस की नीति में कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न या हाई रिस्क कंट्रीज घोषित किए गए हैं। ये देश जिनकी लिस्ट अभी हमने आपको दिखाई। जून 2025 के प्रोजेक्लेशन में इन देशों पर स्क्रीनिंग और वेटिंग में कमी बताई गई। पहले 12 देश ट्रंप के पहले कार्यकाल में ट्रैवल बैन में शामिल थे, लेकिन 2025 में 7 नए देश जोड़ दिए गए, जिसमें बुरुंडी, कांगो, हैती, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और इक्वेटोरियल गिनी का नाम शामिल है, क्योंकि इनकी ओवर स्टेट दर और अस्थिरता काफी बढ़ गई थी। ये वो देश हैं जहां या तो आतंकवाद का खतरा बहुत ज्यादा है, या सरकार इतनी कमजोर या भ्रष्ट है कि अमेरिका को सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए इनके ग्रीन कार्ड धारकों को अब सबसे ज्यादा संकट है। लेकिन मुझे यहां पर हैरानी एक बात को लेकर है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं, जबकि दुनिया जानती है और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि पाकिस्तान में दुनिया के ज्यादातर खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, टेररिस्ट पाए जाते हैं। और यहां तक कि एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूं, व्हाइट हाउस के पास जो यह आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बारे में अफगान सरकार ने कहा है कि यह आईएसआई के इशारे पर किया गया हमला है, जिससे विदेशी जमीन पर अफगानियों को, अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को बदनाम किया जा सके। हालांकि इधर अमेरिकी सरकार का कहना है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन 19 देशों से आने वाले हर व्यक्ति को पहले से ही ग्रीन कार्ड मिल चुका है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि अब हमें विश्वास नहीं है कि उनकी पुरानी वेटिंग पर्याप्त थी, इसलिए सभी को दोबारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। अब जिस ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिका में यह बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में भी समझिए आखिर क्या है और अमेरिका में क्यों जरूरी है। ग्रीन कार्ड प्रवासियों के लिए एक सपने की तरह है। जब भी किसी गैर अमेरिकी को ग्रीन कार्ड दिया जाता है तो उनके सपने पूरा होने जैसा इसे माना जाता है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का मतलब है वहां की परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार मिल जाना। ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका में लंबे समय तक रह सकता है, काम कर सकता है और बाद में अमेरिकी सिटीजनशिप के लिए आवेदन भी कर सकता है। इसे यूएस परमानेंट रेजिडेंशियल कार्ड कहते हैं।
यूएस में कानूनी तौर पर स्थायी रहने का अधिकार मिल जाता है। आप अमेरिका में हमेशा के लिए रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। 5 साल ग्रीन कार्ड रखने के बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर 10 साल में सिर्फ कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ता है। ग्रीन कार्ड मतलब अमेरिका में हमेशा रहने के लिए पूरी तरीके से छूट, लेकिन कुछ अधिकार सीमित होते हैं। अमेरिका में प्रवासियों के लिए जीवन बदल देने वाला दस्तावेज माना जाता है, इसलिए लाखों लोग हर साल इसके लिए कोशिश करते हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या है, यह देखिए। तो परिवार के आधार पर ग्रीन कार्ड पाने का सबसे आसान तरीका है। कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक है तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड का आवेदन कर सकता है। फिर नौकरी के जरिए अगर कोई अमेरिकी कंपनी आपको नौकरी देती है तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, इसमें कंपनी को सरकार से अनुमति लेनी होती है। बेहतर स्किल्स वाले लोगों के लिए यह प्रक्रिया जल्दी कर दी जाती है। शरणार्थी के तौर पर जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, जो लोग अपने देश में धार्मिक, जातीय, राजनीतिक या उत्पीड़न से बचकर आए हैं, तो शरणार्थी के तौर पर वो ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। 1 साल बाद ग्रीन कार्ड के लिए वो शरणार्थी के तौर पर हासिल कर सकते हैं। पहले 1 साल उन्हें वहां रहना होगा। अब एक ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम भी है। अमेरिका हर साल डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी भी चलाता है, जिसे ग्रीन कार्ड लॉटरी भी कहा जाता है। यह लॉटरी उन देशों के नागरिकों के लिए होती है जिनकी आबादी कम है या अमेरिका में कम प्रवास है। इस लॉटरी में चुने गए व्यक्ति को ग्रीन कार्ड का अवसर मिलता है। हर साल सिर्फ 55,000 लोग जीतते हैं जिन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है। बिना ग्रीन कार्ड के अमेरिका में रहने के लिए वीजा की जरूरत होती है, जो अस्थायी होती है। वीजा की अवधि पूरा होने पर देश छोड़ना पड़ता है। काम करने, पढ़ाई करने या अस्थायी रूप से बसने में कई सीमाएं होती हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया भर से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर साल सिर्फ लगभग 11-12 लाख लोगों को ही ग्रीन कार्ड मिल पाता है। बाकी लोग लंबी लंबी लाइन में वेटिंग करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन सा देश हर साल ग्रीन कार्ड के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई करने वाला देश है। ये लिस्ट थोड़ा सा आपको चौंका सकती है। चलिए नजर डालते हैं। सबसे टॉप पर आपको लगा होगा कि भारत का नाम आएगा। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, आपने सोचा होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे टॉप पर मैक्सिको है। मैक्सिको 1.5 से 2 लाख ग्रीन कार्ड हर साल मैक्सिको से अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद भारत की बारी आती है। भारत से 90,000 से लगभग 1.25 लाख तक, 1,20,000 तक ग्रीन कार्ड अप्लाई किए जाते हैं। फिर बारी आती है चीन की, जहां 70 से 80,000 लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर बारी आती है फिलीपींस की। फिलीपींस से 50 से 60,000 लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर आती है डोमिनिकन रिपब्लिक की बारी, जहां 40 से 50,000 लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। मैक्सिको सबसे ज्यादा आवेदन करने वाला देश है। आप लिस्ट में देख सकते हैं, मैक्सिको टॉप पर है। ये दुनिया में ग्रीन कार्ड पाने वालों में पहले नंबर पर आते हैं और भारतीय दूसरे नंबर पर आते हैं। भारत वालों की लाइन सबसे लंबी भी है। ज्यादातर लोगों को 12 से 18 साल तक का इंतजार करना पड़ता है अगर उनको ग्रीन कार्ड चाहिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर सख्ती बरत रहे हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर, भारत को लेकर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाले शरणार्थियों को हमेशा के लिए रोक देंगे ताकि अमेरिका फिर से मजबूत हो सके। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब क्या? इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है, लेकिन इसका आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डेवलप्ड कंट्री में, उन देशों के लिए जो अभी विकासशील हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए उन देशों के लिए होता है जो लो इनकम या फिर लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं। ट्रंप ने कहा कि जो लोग अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं हैं या जो हमारे देश से सच्चा प्यार नहीं करते हैं, उन्हें भी हटाया जाएगा। ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी को और सख्त करने का वायदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मिलियंस ऑफ बिडेन इलीगल एडमिशन को पलटना चाहते हैं। अब अमेरिका में शरणार्थियों के गर्दन पर ट्रंप की तलवार लटक रही है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में लगभग 3.5 मिलियन से अधिक शरणार्थी रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर देश में स्थायी रूप से बस चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अपने देश में डर, युद्ध या अत्याचार की वजह से भागकर अमेरिका आए
और यहां की सरकार ने उन्हें शरण दी। पहले 2024 में अमेरिका ने 1 लाख से ज्यादा नए शरणार्थियों को आने दिया था। 2025 में भी 1,25,000 तक लाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब नई सरकार, ट्रंप की सरकार ने 2026 में इसे बहुत कम करने का फैसला कर लिया है। शरणार्थियों की अधिकतम प्रवेश सीमा को 7,500 पर न्यूनतम लाने का फैसला कर लिया गया है। यानी अमेरिका में अब शरणार्थी का स्टेटस पाना, एज अ शरणार्थी वहां रह पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी लागू की थी, जिसमें बॉर्डर पर फेंसिंग, दीवार, ट्रेवल बैन और बड़े पैमाने पर निर्वासन था। 2025 में दूसरे टर्म में उन्होंने इन नीतियों को और मजबूत किया। उनका फोकस है अमेरिका फर्स्ट, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता की सुरक्षा और टैक्स पेयर्स का पैसा बचाना जो शरणार्थियों पर खर्च किया जाता है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या रही है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सीमा सुरक्षा की बात। दक्षिणी सीमा पर आपातकाल घोषित किया। मैक्सिको की बॉर्डर पर फिर से दीवार बनाई जा रही है। कोई भी बगैर कागज के नहीं घुस सकता, क्योंकि मैक्सिको के एरिया से अमेरिका में सबसे ज्यादा इल्लीगल तरीके से घुसपैठ होती है। इसे डंकी रूट भी कहा जाता है। इस पर इंडिया में, बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है, जिसमें आपने डिटेल से देखा होगा कैसे इल्लीगल तरीके से लोग अमेरिका पहुंचाए जाते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप जब सरकार में आए तो उन्होंने CBP 1 ऐप बंद कर दिया, जो शरणार्थियों के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करता था। कैच एंड रिलीज की प्रक्रिया खत्म कर दी। इससे अवैध प्रवेश 50 सालों में पहली बार घटा। डिपोटेशन के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया। बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान चलाया। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा अभियान इसे कहा गया। आइस एजेंट्स की संख्या बढ़ाई गई और उन्हें और ज्यादा पावर दे दिया गया। लाखों लोगों को अमेरिका से निकाला गया और उनके देश वापस भेज दिया गया। शरण और मानवीय राहत पर भी नए कानून, नए आदेश दिए गए। शरण आवेदन पर सख्ती हो रही है। टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस को सीमित कर दिया गया है। क्यूबा, हैती, निकारागुआ, वेनेजुएला पेरोल प्रोग्राम खत्म कर दिया। शरणार्थी कोटा 2026 के लिए घटाकर 7,500 कर दी गई, जो 1 लाख से ज्यादा हुआ करती थी। कई देशों से प्रवेश को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा नागरिकता पर बहुत जबरदस्त सख्ती दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। गैर स्थायी निवासी माता पिता के बच्चों को नागरिकता खत्म करने की कोशिश है। वीजा बैन बहुत चर्चा में रहा है। कुछ विकासशील देशों से प्रवेश निलंबित कर दिया है। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बैन लगाया गया। रिवर्स माइग्रेशन करने की योजना है। कानूनी तरीके से भी आना पहले से बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की दलील यह है कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए पहले है। बात सही भी है। किसी भी देश में ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में तो SIR भी करते हैं तो बवाल मच जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन के वहां से घुसपैठियों को या फिर अवैध प्रवासियों को निकालकर बाहर करने की योजना में। और तो और जिनके ग्रीन कार्ड है अब उन पर भी तलवार लटक रही है। जो बिना इजाजत आए उन्हें तो वापस जाना ही पड़ेगा। नए लोग भी बहुत कम आ पाएंगे, सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही आ पाएंगे। अब 7,500 के इस कैटेगरी में कंपनियों को लोग चाहिए, IT सेक्टर में लोग चाहिए, बिजनेस सेक्टर में लोग चाहिए, लेकिन कैप है 7,500। तो अमेरिका में जाएंगे कैसे? तो हो सकता है कि भारत से ही वो IT सर्विसेज चलाएं। फरवरी 2025 में उन एजेंसियों के फंड काट दिए गए थे जो शरणार्थियों को घर, नौकरी और स्कूल में मदद करते थे। इससे 22,000 से ज्यादा लोग बिना मदद के बीच सड़क पर आ गए। बाद में कोर्ट ने कहा कि पहले मंजूर शरणार्थियों को लाना और फंड बहाल करो, लेकिन नुकसान हो चुका है। कई संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। ट्रंप का H-1B वीजा पर भी सख्ती इसी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे ट्रंप ने हाल ही में लागू किया है। H-1B वीजा लॉटरी के जरिए दी जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। लॉटरी रजिस्ट्रेशन फीस $215 है। अब तक अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए देता आ रहा है। अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम की शुरुआत 1990 में उन लोगों के लिए की गई थी जो वहां जाकर काम करना चाहते थे। इसलिए H-1B वीजा को अमेरिका का वर्क वीजा भी कहा जाता है। इसे विदेशी स्किल्ड वर्कर को अमेरिका में काम करने के लिए दिया जाता है। शुरू में 3 साल के लिए, जरूरत पड़ने पर 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। कुल 6 साल तक अमेरिकी कंपनी को आपको नौकरी का ऑफर देना होता है। कंपनी H-1B वीजा के लिए आवेदन करती है। अगर आप पास हो गए इसमें तो आपको अमेरिका में कानूनी तरीके से काम करने का अधिकार मिल जाता है। H-1B वीजा है क्या? अमेरिका का गैर प्रवासी वर्क वीजा है।
जो कि अमेरिका में विदेशी लोगों को काम करने की इजाजत देता है। इसे अमेरिका में कोई भी जाकर नौकरी कर सकता है। वीजा कंपनी स्पॉन्सर करती है। पहले 3 साल और फिर बाद में से 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वीजा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। आईटी और टेक्निकल लोगों के लिए नौकरी के लिए वीजा जारी किया जाता है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस को 100 गुना बढ़ाकर $1,000 से $1 लाख कर दिया है। यानी जब तक H-1B वीजा धारक ये शुल्क जमा नहीं करेंगे तब तक वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहले यह शुल्क करीब 6 लाख रुपए था। यह आदेश 21 अक्टूबर से लागू किया गया। हालांकि वीजा के रिन्यू में यह फीस नहीं लगेगी, बस नए वीजा पर यह लागू रहेगी। ट्रंप की इन्हीं सख्तियों का असर है कि अब अमेरिका में एंट्री पा पाना बहुत मुश्किल हो गया। कानूनी तरीके से भी अमेरिका में घुस पाना बहुत टफ है। और अब ट्रंप की ग्रीन कार्ड की सख्ती से लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार भी बढ़ गया। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू भी है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और आईटी सर्विसेज में लोग काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो बाहर के होते हैं, विदेशों से आए हुए होते हैं। तो अमेरिका के जीडीपी पर इसका इंपैक्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग पर इसका इंपैक्ट हो सकता है और अमेरिकी इकोनॉमी पर भी इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, जो बात शायद डोनाल्ड ट्रंप अभी नहीं भांप पा रहे हैं। अमेरिका में वर्कर्स की भारी कमी हो सकती है, जिससे अमेरिका को दोषार होना पड़ सकता है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। शायद ट्रंप की टीम इस पर काम कर रही हो, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप कैसे बचाएंगे, इसका सवाल बहुत बड़ा है।